हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं देखी। यस, जो लास्ट देखी थी ना वो कौसर की वीडियो देखी थी, जहाँ उसने अपनी सौतन का नाम रिवील किया था और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई थी। तो थोड़ा सा मैं उससे रिलेटेड बात करूँगी। गो के टॉपिक पुराना है बट आई वॉन्ट टू टॉक, तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगी। सितारा का वीडियो देखा है जहाँ पर सितारा ने कहा कि उनका रियल नेम क्या है वो रिवील, और आज की जो लेटेस्ट वीडियो है तो थोड़ी बहुत इस पर बात करेंगे। इस तरह एक कलेक्टिव रिव्यू आपके साथ में पेश करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कौसर की। तो जिस तरह कौसर ने कहा था बहुत ज़्यादा एंग्री अंदाज में कि कौसर भाभी कहती रहती है हर वक्त, तो मैं ये सोचने लगी कि यहाँ पर कौन है ऐसा जो कौसर को कौसर भाभी कहता है। ना कौसर के कमेंट बॉक्स में कोई कौसर को कौसर भाभी कह रहा होता है, ना ही कोई रिएक्शन चैनल कौसर को कौसर भाभी कह रहा होता है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो जो सुमेरा है ना वो कौसर को कौसर भाभी कह रही होती है। तो मेरा एकदम से जहन गया कि कहीं कौसर और सुमेरा की तो लड़ाई नहीं हो गई और कहीं ये जवाब कौसर जो है वो सुमेरा को तो नहीं दे रही। कुछ समझ नहीं आया क्योंकि कौसर ने कहा कि कौसर ने उसका नाम फटा ढोल रखा है। अब ये तमाम तर चीज़ें मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी क्योंकि जिस बात को लेकर कौसर गुस्सा हो रही थी उस अंदाज में तो कौसर को यहाँ पर कोई भी मुखातिब नहीं करता, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी हो सकता है कोई रिएक्शन चैनल आ गया हो शायद कि कौसर उस पर नाराज़ हो रही हो, बट मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर मैंने यहाँ पर देखा मिस्टर साजिद ने कहा कि जो बच्चा है उसके शूज़ लेकर आने हैं और सितारा ने टाइटल लगाया था कि हस्बैंड ने की दूसरे बेटे की शॉपिंग। तो मैंने कहा पता नहीं कितनी ग्रैंड शॉपिंग कर रहे हैं मिस्टर साजिद और क्या क्या ख़रीदेंगे, लेकिन खैर उन्होंने 2 सैंडल्स बच्चे के लिए ख़रीदे और इस तरह उनका वो वाला सिलसिला रैप अप हुआ। अच्छा, फिर क्या था, जो सितारा हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि सना नाम उन्होंने क्यों रखा। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताई कि जब उन्होंने अपनी जीमेल आईडी क्रिएट की तो तब उन्होंने 2 नाम होते हैं। बेसिकली अगर आप अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, फर्स्ट नेम का ऑप्शन होता है और सेकंड नेम, है ना। तो फर्स्ट नेम पर आप कोई भी नाम लिख लें और सेकंड नेम पर भी आपको एक नाम देना पड़ता है। निक नेम तो मेरे पास तो नहीं आता, बट सितारा सेठ के निक नेम भी कोई आता है। तो उन्होंने कहा उन्होंने अपना मेन नाम जो है वो सितारा यासीन रखा और निक नेम सना रख दिया क्योंकि वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन थी और फ़ैन है बल्कि। और उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला जो कि लेट सिद्धार्थ शुक्ला हैं उनका और शहनाज गिल का एक एपिसोड आया था, एक सीज़न आया था बिग बॉस में कि जिसमें शहनाज गिल को वो सना कहकर पुकारा करते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें सितारा को बड़ा फैसिनेट करती थी और जब सितारा अपनी आईडी बनाने लगी तो उन्होंने कहा निक नेम में मैं क्या लिखूं, तो एकदम से उनके माइंड में क्लिक किया सना, तो उन्होंने लिख दिया सना। अच्छा सितारा, मुझे ये बात यहाँ समझ में नहीं आती कि जब आपने अपने चैनल का नेम चेंज किया ना, जैसे आपने कहा ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से ये हो गया, बट सितारा आपका चेक कैसे हट गया, जो वेरिफिकेशन चेक है? क्योंकि जिस दौरान लोगों ने ये सवाल उठाया था कि सितारा का जो एक वेरिफिकेशन ब्लू टिक होता है या चेक होता है, तो मैंने कहा था कि मैंने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा रिसर्च किया है। तो वहाँ पर ये पता चला है कि अगर आप अपने चैनल का नाम चेंज करते हैं तो यूट्यूब जो है वो वेरिफिकेशन चेक हटा देता है, उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो यूट्यूब ने अगर ऑटोमेटिकली आपका नाम अपडेट किया सितारा यासीन और ब्रैकेट में सना, तो मेरे ख्याल में वो चेक नहीं हटाना चाहिए था, और अगर हटाया तो आपको ज़रूर उनसे चैट का ऑप्शन होता है ना, आप तो माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उनसे चैट करके पूछ सकते हैं कि इस तरह का मामला है और वेरिफिकेशन चेक हट गया है, इतने मिलियंस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा क्यों हुआ। मतलब थोड़ा अपडेट इस हवाले से भी तो रही है। बाकी ये कि आपका गोल्डन प्ले बटन नहीं है, इस हवाले से अब तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। और ये सना वाला जो सिलसिला है ये भी इतने टाइम बाद जाके अब आपने रिवील किया। मतलब 1 साल से तो लोग आपसे पूछ ही रहे हैं कि सितारा आपका नाम सना क्यों है। काफ़ी आपको कमेंट्स भी आते हैं, लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन खैर इट्स ओके। अच्छा, फिर इसी व्लॉग में जो सितारा हैं उन्होंने जो एक पिकनिक पर गई थी ना, उसमें कहा था, नहीं नेक्स्ट व्लॉग था, कि अम्मी जो हैं वो डॉल बनाती थी,
मतलब जब बच्चे थे सितारा लोग, तो वाक़ईतन स्कूल्स में माँगा जाता है और माएँ बनाकर दिया करती थी। हमारे यहाँ भी ये तमाम तर चीज़ें थी, हमारे स्कूल्स में भी माँगा जाता था। तो ख़ैर सितारा ने कहा कि अम्मी बनाएँगी, वहाँ अम्मी ने कहा बिल्कुल आयत और सारा के लिए बनाऊँगी। तो जो आज की वीडियो थी उसमें अम्मी जो हैं वो डॉल बनाती नज़र आईं। और मैंने कुछ टाइम पहले जो सितारा का वीडियो देखा था ना, जहाँ अम्मी की आँखों में कुछ गया था, इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद मेडिकेशन लेना पड़ी थी, तो मैं बड़ी हैरान सितारा कि थोड़ा-सा आँखों को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने आपकी मदर को देखा था, वो एस के लिए रोटी बना रही थी, है ना, तवे के पास जाकर। और इतना ज़्यादा जब आँखों में इन्फेक्शन हो जाए कि इतने ब्लैक ग्लासेस आपको लेना पड़े और आँखों को आपको रोशनी से बचाना पड़े और आप शुगर पेशेंट भी हों, आपके साथ दीगर मसाइल भी हों, तो थोड़ी मज़ीद केयर करना चाहिए। ये चीज़ मैं बात करना चाह रही थी, बट बना नहीं पाई वीडियो, तो ये बातें रह गई। अब मैं ये देख रही हूँ कि अम्मी ने उसके बाद से ना तवातुर के साथ बिल्कुल माशाअल्लाह से शी इज़ फिट एंड फाइन और अच्छी लग रही है वो चादर जो आप उनके लिए लेकर आई हैं ना, उनके ऊपर कलर भी सूट कर रहा है, माशाअल्लाह प्यारी भी लग रही हैं। और क्या है कि अम्मी जो है दोबारा से वो अपनी सिलाई बुनाई और छोटे-छोटे जो काम है उसकी तरफ लग गईं और जिस बारीकी से डॉल को बनाना है, उसके उन्होंने बाल बनाए, ये तमाम तर चीज़ें आँखों में बड़ी मेहनत लगती है, तो ये चीज़ मैं नोटिस करी थी। वैसे अम्मी आपकी माशाअल्लाह नो डाउट बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे काम जो एक सलीक़ामंद औरत को आने चाहिए वो उनको आते हैं और बहुत अच्छी बात है ये। और अगर आप अपनी अम्मी का टैलेंट इस तरह से दिखाती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, यहाँ आपने प्रीति जिंटा के लिए दुआ की, मैंने कहा अब प्रीति जिंटा को क्या हो गया, क्योंकि मैंने तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ देखी नहीं। अभी दीपिका से रिलेटेड तो आपने भी सुना ही होगा ना, आप भी तो दीपिका की फ़ैन हैं और इब्राहिम फैमिली को आप फॉलो कर रही होती हैं, बट आपकी तरफ से उनके लिए कोई ऐसी बात आई नहीं एज वो डायग्नोज हुई हैं स्टेज 2 कैंसर के साथ। तो मैं सोच रही थी शायद आप उनके लिए भी बात करें, बट आपकी मर्ज़ी, आपने बात नहीं की। मैंने कहा अब प्रीति जिंटा को क्या हो गया, खैरियत? तो फिर मुझे पता चला वहाँ का कोई मैच हो रहा है, जो एक होता है ना, जैसे यहाँ पीएसएल होता है, वहाँ पर आईपीएल टाइप कुछ चीज़ होती है, कुछ एक उनका होता है, शायद कुछ वही था। और वहाँ पर आप उनको सपोर्ट कर रही थी, आप चाह रही थी कि वो जीत जाएँ, आप लोग सब बैठकर वो एक प्रोग्राम देख रहे थे, तो वो दुआ थी। तो इस चीज़ को आपने अपना टाइटल बनाया और आप सबसे पूछ रही थी कौन कौन प्रीति जिंटा को पसंद करता है। तो येस, शी इज़ वेरी मच प्रिटी और बड़ी प्यारी हैं। और एक रानी मुखर्जी के साथ उनकी फ़िल्म थी, वो मुझे याद है बहुत स्टार्ट में आई थी। तो येस, नो डाउट एक प्रिटी लेडी है प्रीति जिंटा। लेकिन जिस तरह आपने दुआ लिखा, सच में मैं परेशानी हो गई कि अब प्रीति जिंटा को क्या हो गया। अभी तो हम लोग दीपिका की ही खबर सुन रहे थे कि एक उनको इतनी एक है ना, मतलब सीरियस इशू है, हेल्थ इशू उनके साथ। अल्लाह पाक आसानी करे और उनकी जो भी बीमारी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। तो ये कुछ बातें थी मेरे जहन में। काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा एक छोटा सा रिव्यू जो है ना वो बनाती हूँ और आपके साथ इस तरह से कनेक्ट होती हूँ। तो गुड लक और अच्छा काम कीजिए, खुश रहें और जहाँ रहें सेफ़ रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।